जय माँ संतोषी। एक समय की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक बेरोजगार था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती और 7वें को उनका बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी। और वो बड़ा भोला भाला था, अपनी माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, सबका झूठा बचा जो तुमको खिलाती है। बोला, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन वो छिपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को कई व्यंजन परोसती हैं और बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराती हैं। जब वो 6 भोजन करके उठ गए तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से झूठन इकट्ठा कर दूसरी थाली बनाई और 7वें बेटे को आवाज देती है। माँ बोली, खाना खा ले। वह बोला, मुझे खाना नहीं खाना, मैं परदेस जा रहा हूँ। वह बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। वह घर से निकलकर गौशाला पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के कंडे थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आएंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। उसकी पत्नी ने कहा, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर। सुधी हमारी मत बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ नहीं है, तुम ये रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार से बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। व्यापारी बोला, ठीक है, परंतु तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक काम करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो साहूकार का सारा लेन देन और हिसाब किताब सीख गया। कुछ ही समय में साहूकार ने उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को उसकी सास और जेठानियां बड़ा दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम कराती, लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी और फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से दिन काट रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी, रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वो पूछने लगी, ये क्या व्रत कर रही हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है और इसे कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो जल्दी आवे, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, कोई मुकदमा चलता है तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में आकर माता से विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार उसके पति का भेजा हुआ धन उसे प्राप्त हुआ। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ, मैंने पैसे कब मांगे? मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्दी आएगा। वो प्रसन्न होकर घर के कामों में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने के लिए कहा। वो बोला,
माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन के हिसाब बाकी हैं। माँ बोली सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन का हिसाब किताब हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज माँ के मंदिर में जाती और पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली, माँ आज ये कैसी धूल उड़ रही है। माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों के 3 ढेर बना दे। एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज देना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। उसने वैसा ही किया। वह घर गई, आंगन में लकड़ी रखकर बोली, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बेटी तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठे भात खा और कपड़े गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए, ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई कामकाज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ मैंने तुम्हें भी देखा और इसे भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में लगा दिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। उसने पति को कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीम ने बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी तो वो बोली, नहीं खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से इमली लाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माँ के मंदिर में गई और बोली, माता ये क्या किया। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो चली। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसने पूछा, आप कहाँ चले गए थे। वो बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर सिखाया। लड़के भोजन से पहले ही बोले, खटाई मिलेगी। तब वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माँ बहुत प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं और इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। ऐसा रूप बनाकर उसके घर गई। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, उसको भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तभी बहू ने ऊपर की खिड़की से देखा तो वो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सास बोली, किसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वही माता है। ऐसा कहकर उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी, हमारा अपराध क्षमा करो। माता बहुत खुश हुई।
हे माता, जैसा फल आपने बहू को दिया वैसा इस कथा को कहने और सुनने वाले सबको देना। जय मां संतोषी।